पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव का असर भारत में भी महसूस होने लगा है। इसी को देखते हुए सरकार ने बुधवार को सभी राजनीतिक दलों की एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि मौजूदा हालात की पूरी जानकारी साझा की जा सके और आगे की रणनीति पर चर्चा हो सके। लेकिन इस बैठक में सरकार ने साफ किया कि देश की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और हर जरूरी कदम उठाने की तैयारी की जा रही है। बैठक के बाद बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ बताया, सुनिए। मैं ये समझता हूं कि आज जो विस्तृत जानकारी और सवालों का जवाब इस ऑल पार्टी मीटिंग में सरकार ने दी है, उसके बाद मुझे लगता है कि विपक्ष के लोग भी साथ में ऐसे संकट के घड़ी में रहेंगे। प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है कि पूरा देश एकजुट रहना चाहिए और संसद से एकजुट का भाव और मैसेज जाना चाहिए। ये एक तरीके से सभी विपक्ष की पार्टियों के ओर से भी मुझे नज़र आया कि हम एकजुट रहेंगे। तो और मांग करने का, अलग से जानकारी प्राप्त करने का इस विषय में मुझे लगता है कि अभी के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आगे का भविष्य के बारे में तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन जो फिलहाल परिस्थिति है उनका पर्याप्त जानकारी दे दिया है। इस बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं ने भी युद्ध को लेकर बड़ी बातें कही। सरकार तो कह ही रही है, सरकार को कहने से क्या होगा, लेकिन हकीकत ये है, जो सच्चाई है कि युद्ध तो चल रहा है और पाकिस्तान जो एक हमसे छोटा मुल्क है और जो हर तरह से हमसे कमज़ोर है, वो आज मीडिएटर बन रहा है और मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है और हम अभी तक मूक दर्शक बने हुए हैं। मीटिंग में बहुत सारे सवाल, जो जरूरी सवाल थे, सारे सवाल विपक्ष की तरफ से आए। लेकिन आज के इस मौके पर मैं इतना ही कहूँगा कि जो 193 की चर्चा लोकसभा में मांगी गई और 176 में राज्यसभा में मांगी गई, वो चर्चा हो तो चर्चा के माध्यम से चीज़ें पूरे देश के सामने साफ साफ होंगी। यही हमारी मांग है। और जहाँ तक जवाब का सवाल है, सरकार के बहुत सारे विपक्ष के जो सवाल थे, उसका कोई खास संतोषजनक ऐसा जवाब नहीं है जिसको मैं आपके सामने कह सकूं। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने साफ किया कि पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा उनकी टॉप प्रायोरिटी है। सर्वदलीय बैठक के दौरान सरकार ने विपक्षी नेताओं को जानकारी दी कि जल्द ही भारत आने वाले और भी कई जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करेंगे। सरकार इस रास्ते पर कड़ी नजर रखे हुए है ताकि जहाजों की आवाजाही और सप्लाई चेन में कोई बड़ी रुकावट ना आए।